नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में प्रचार की गर्मी अब अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मिशन 400 को पूरा करने में जुटे पीएम मोदी ने 4 जून की भविष्यवाणी की है। पीएम ने कहा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन खटाखट टूटकर बिखर जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव गर्मी की छुट्टी पर खटाखट विदेश चले जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी अपनी सभाओं में एक शब्द का प्रयोग इन दिनों खूब करते हैं। वो शब्द है खटाखट। गरीबों के खाते में पैसे की बात हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, राहुल गांधी कहते हैं सरकार बनी तो सब खटाखट हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के इसी शब्द पर चुटकी ली है। पीएम मोदी के खटाखट वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। सालाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट। पीएम मोदी के खटाखट वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। आरजेडी का दावा है कि 4 जून बीजेपी खटाखट बिखर जाएगी, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस घपले और घोटाले खटाखट करती है। श्री राहुल गांधी जी के ईडी गठबंधन जो है वो सब अपने अपने तालाबों में मछली की तरह चले जाएंगे खटाखट। और श्री राहुल गांधी जी जब घपले घोटाले होते हैं तो झारखंड में रुपया गिनने वाला मशीन भी खटाखट रुपया गिनता है। खटाखट जो है एजी टूजी जीजाजी हो जाता है। खटाखट जो है डेक्कन हेराल्ड हो जाता है। हमारे देश के युवा, महिलाएं, किसान भाई लोग सभी ये जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कितना उनके साथ अन्याय हुआ है। बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, किसानों के एमएसपी की गारंटी ने, और 4 जून को देखिएगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मनपसंद बैग उठाकर फटाफट निकल लेंगे। देखिए 4 जून को तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बीजेपी में भगदड़ मचेगा और बीजेपी खटाखट बिखर जाएगी। ये बात सबको पता है। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे 4 जून को। जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं, 4 जून को पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में जनता की ताकत का एहसास हो जाएगा। अगर कांग्रेस अपने कार्य में इतनी तत्पर होती और खटाखट कार्य करती तो उसकी ये स्थिति नहीं होती। हाँ, उसके राज्य में जनता की हकमारी हुई है, खटाखट स्कैम्स हुए हैं खटाखट, और 7 चरणों में जनता इनके विरोध में वोट कर रही है ताकि 4 जून को जो रिजल्ट आए कांग्रेस फिर से विपक्ष में जाके बैठ जाए खटाखट। तो पीएम के खटाखट वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। पीएम ने राहुल के खटाखट वाले बयान पर चुटकी ली है। पीएम मोदी के हमले का भी अपना अंदाज नजर आता है। तो पीएम के खटाखट वाले बयान पर सियासत अब सुलगती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। तो लोकसभा चुनाव में प्रचार की गर्मी जो है वो चरम पर है और अपने अंदाज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब भी दे रहे हैं। पीएम मोदी चुनावी मैदान में जमकर सियासी वार कर रहे हैं। पीएम बिना थके लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। मोदी अपने तरकश से एक सियासी तीर छोड़ रहे हैं और पीएम मोदी के इन सियासी हमलों का कोई जवाब नहीं है। पीएम ने एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है। 4 जून को क्या होगा यह भी ही बतला दिया है।
पीएम मोदी का आत्मविश्वास बोल रहा है। मोदी को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष थका थका नजर आता है, दिखाई देता है। मोदी विपक्ष की पराजय की पटकथा लिख रहे हैं। पीएम ने विरोधियों की हार की भविष्यवाणी अभी ही कर दी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आता है और खटाखट सारी चीजें वो करने की बात कहते हैं, और उस खटाखट वाले शब्द और बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरीके से पलटवार किया है। बढ़ते आगे, छपरा में मदरसे में बम ब्लास्ट पर सियासत सुलझ गई है। गिरिराज सिंह ने मदरसे में बम ब्लास्ट पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा बताया है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मदरसा, बुर्गा और आतंक को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है। गिरिराज सिंह ने बुर्के में वोटिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर मुस्लिम के तुष्टीकरण का आरोप भी जड़ दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है। लेकिन लालू जी, कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। बड़ी खबर पटना से, जहां 4 साल के छात्र का स्कूल के ही नाले से शव बरामद होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। घटना दीघा थाना क्षेत्र के रामजी चक की है, जहां 4 साल का छात्र आयुष गुरुवार से स्कूल से लापता था और आज टाइनी टोट्स एकेडमी स्कूल के नाले से उसका शव बरामद हुआ है। छात्र का स्कूल ड्रेस में ही शव मिला है। छात्र का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी के साथ स्कूल पर भी हमला कर आग लगा दी है। नाराज परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 4 साल की इस मासूम की मौत हो गई है। शव मिला और शव मिलने के बाद से लोगों का गुस्सा भड़क उठा और देखिए कैसे स्कूल में आग लगा दी गई है। ये चीख पुकार की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर कैसे बवाल काटा गया उसकी ये तस्वीर। तो स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और स्कूल के नाले से ही, स्कूल ड्रेस में ही इस बच्चे का शव मिला है। तो स्कूल के नाले में लापता बच्चे का शव मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं। हालात को काबू करने को लेकर स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। परिजनों की शिकायत पर दीघा थाने में केस दर्ज किया गया है। 3 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्कूली बच्चे के शव मिलने के बाद घंटों हंगामा हुआ, आगजनी की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचने के बाद मामला अभी फिलहाल शांत हुआ है। और हम सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे दीघा से, जहां पर टीनी टॉट एकेडमी है और यहीं पर जो बच्चे आयुष हैं, जिनकी उम्र 4 साल थी, यहीं पढ़ाई करते थे और स्कूल से घर नहीं पहुंचने के बाद परिजनों को शक हुआ था, जिसके बाद जानकारी ये मिली कि बच्चे की मौत हो गई है, क्योंकि बच्चे का शव जो है इसी स्कूल में कहा जा रहा है कि नाले से बरामद किया गया। जिसके बाद आसपास के लोगों ने जमकर बवाल काटा है, हंगामा किया और स्कूल का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको आग के हवाले कर दिया था। पूरी तरह से धू कर स्कूल का बिल्डिंग जो है जल गया, जिसके बाद अग्निशमन की टीम जो है यहाँ पहुंची है और इसके साथ साथ सिटी एसपी हैं और डीएसपी, यहाँ पर कई थाने की पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है और तमाम अधिकारी जो है खुद जो है यहाँ पर भी मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पब्लिक है यहाँ जुट गई थी और रोड जाम करने के बाद हंगामा लगातार जारी था। चंद्र प्रकाश जो है सिटी एसपी देखिए और कई थाने की पुलिस यहाँ है, खुद डीएसपी दिनेश पांडे भी यहाँ हैं और बातचीत चल रही है। हालांकि जो हंगामा है फिलहाल उसे शांत कर दिया गया है। एक बार हम बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाएं कि किस प्रकार से पब्लिक की भीड़ जुटी थी और उसके बाद स्कूल को आग के हवाले कर दिया गया। 4 साल का जो आयुष है उसकी मौत हो गई है, इसी स्कूल में पढ़ाई करता था, घर नहीं लौटा और नाले में शव बरामद किया गया है। चैम्बर का ढक्कन जब हटाया गया तो बच्चे का शव मिला और देखिए किस प्रकार से महिला सुरक्षा कर्मी हो
या पुरुष बल हो, उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। रूप से जो आग लगाए गए थे उस पर अभी काबू पा लिया गया है। हालांकि देखना यह है कि मौत की वजह क्या है, बच्चे की मौत कैसे हुई है, तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है और अभी पुलिसकर्मी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। खुद अधिकारी जो है जांच पड़ताल करने के बाद ही कैमरे पर कुछ कहने को तैयार हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, इस मौत की कुछ मिस्ट्री अब तक समझ में आ पाई है और फिलहाल लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल राहुल, उसी स्कूल के बाहर हम हैं और बता दें आपको कि कल रात से ही एक तरह से जो भीड़ है स्कूल के आसपास जुटने लगी जैसे ही बच्चे घर नहीं पहुंचे और परिजनों को शक हुआ था। हालांकि जांच पड़ताल के बाद जो है ये पता चला कि बच्चे स्कूल से नहीं लौटे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और ये कहा जा रहा है कि बच्चे का जो शव है एक तरह से स्कूल के कैंपस में जो नाला है उसी से बरामद किया गया है। जब चैम्बर खोला गया तो बच्चे का शव इसके अंदर था, जिसके बाद भारी संख्या में जो यहाँ की स्थानीय जनता है वो यहां जुट गई और इसके बाद स्कूल की जो बिल्डिंग है देख सकते हैं उसको आग के हवाले कर दिया। तकरीबन 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। दीघा का जो मेन सड़क है उसे भी जाम कर दिया गया। इसके साथ साथ स्कूल के बाहर जो है काफी हंगामा हुआ, यहां तक कि स्कूल के जो वैन है उसे भी तोड़फोड़ किया गया, स्कूल के वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये भी हम दिखाते हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में हंगामे के बाद पुलिस पहुंची और देखिए अभी भी पब्लिक जो है यहाँ जुटी हुई है। स्कूल का ये वैन है, देखिए उसे भी किस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो अभी सिटी एसपी खुद पहुंचे थे मध्य अभी और उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच चल रही है, हत्या है या मौत है, पूरे मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद बिल्कुल तो जांच चल रही है, लेकिन अभी भी कई राज ऐसे हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।